चलिए आगे बढ़ेंगे जहां पूरे देश में राम की बयार बह रही है। ऐसे में दिल को छू लेने वाले कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुंबई से सामने आया है। कंधे पर केसरिया ध्वज थामे शबनम शेख मुंबई से पैदल ही अयोध्या निकल पड़ी हैं। खुद को सनातनी मुस्लिम मानने वाली शबनम, उनका एक ही उद्देश्य है कि रामलला के दर्शन वो कर पाए। अपने दो दोस्तों के साथ शबनम अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है तय कर चुकी हैं। और ये तस्वीरें भी आप उनकी देख सकते हैं। ये लड़की अपनी पीठ पर एक बैग टांगी हुई है जिस पर एक बैनर लगा हुआ है और लिखा है जय श्री राम। तो चलिए इन्हीं से खास बातचीत करेंगे और सीधा रुक करते हैं न्यूज हेड शरद द्विवेदी का, जो कि इस लड़की से खास बातचीत करेंगे। सर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया प्रशंसा। और 100 किलोमीटर का अपडेट ये है कि अब ये 350 किलोमीटर से ज़्यादा का या 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हो गया है। तो सीधे इस समय बड़वानी में एक जगह शायद किसी मंदिर के पास ही रुकी हैं शबनम। तो सीधे हम चलते हैं शबनम शेख के पास, जिन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब की एक शानदार मिसाल फिर बना है। और इस मुल्क में इस तरह की मिसालें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस लड़की के हौसले को, शबनम के हौसले को सलाम है। बहुत सलाम करते हैं शबनम, आपके हौसले को। कमाल किया है आपने, कमाल किया है। और सनातनी मुस्लिम आप खुद को कहती हैं। आपके वालिद और वालिदा को भी सलाम है कि इस तरह की एक अपब्रिंगिंग, एक इस तरह के संस्कार उन्होंने आपको दिए। और यही हिंदुस्तान है। यहाँ अब्दुल हमीद पैटन टैंक में 1965 के युद्ध में शरीर में एक तरह से बम बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में वो कूद पड़ते हैं। और यही हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं एक चेहरे की। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल करता हूँ मैं आपका। कैसे ये बात आपके जहन में आई? एक छोटी सी लड़की, नाजुक सी लड़की जो मुंबई में तमाम सुविधाओं के बीच में पढ़ाई कर रही है, अपने करियर के सपने देख रही है, और एक दिन अचानक वो सोचती है कि मैं इतना बड़ा काम करूँगी। और वो भी जैसा कहा जाता है, कई चीज़ें हम लोगों को धर्म में उलझा देती हैं, लेकिन आप उसमें भी नहीं उलझी। तो जरा बताइए ये बात कैसे मन में आई आपके? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, जय श्री राम जी। जी हाँ, तो सर जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि देखिए मैंने सोचा भी नहीं था। मैं निकली थी अपने घर से कैंपेनिंग के तौर पे कि भाई मैं जा रही हूँ राम मंदिर का। हमने सोचा था कि हम पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इतना प्रोटेक्शन मिलेगा, इतने सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे और इतना ज्यादा हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे दिल में ये कहाँ से आया पता आपको? जी मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस देखती थी जी। लड़कों का, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, राम जी के पास जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई लड़की नहीं जाते हुए मुझे दिखी, वीडियो नहीं दिखी। हो सकता है जा रही होंगी, लेकिन मुझे वीडियो नहीं रहा। तो मैंने सोचा भाई, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं कैसे जाऊंगी। मैंने ये नहीं सोचा, मैं ये सोच के गई कि मुझे जाना है, मैं एक भारत देश की नारी हूँ, मुझे जाना नारी सब पे भारी। बस ये सोच के मैं निकल गई प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। जी। घर में जब आपने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की तो आपके अब्बू और आपकी अम्मी का पहला रिएक्शन क्या था? पापा ने बोला जाओ, अच्छी बात है, जाओ, कोई बात नहीं, जी वेरी गुड जी। संभाल के जाना, आजकल का जमाना सही नहीं है, जाओ घूमो, अच्छे से जाना, ऐसे बोला जी। मम्मी का थोड़ा रिएक्शन था उदासी वाला, क्योंकि उनको पता है कि पैदल यात्रा में हूँ तो काफी समय लगेगा घर पे लौटने में। तो थोड़ी सी उदास थी वो, लेकिन जी जी बिल्कुल सही बात है। मैं देख रहा हूँ अम्मी की बात से कुछ आप भी जज्बाती हुई हैं। जी शबनम जी। तो वही थोड़ी सी याद आ रही है मम्मी की बहुत ज्यादा। और अभी पता चला है कि मम्मी का तबीयत भी थोड़ा सा डाउन है। मेरे बारे में सोच रही है कि कब आएगी कब आएगी। मैं इसलिए घर पे ज्यादा बात नहीं करती हूँ, उससे डिमोटिवेशन मिलता है मम्मी से, इसलिए खास करके मैं अपने भाई और बहन से ही बात करती हूँ। जी जी। आप मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। वाह वाह, नहीं पूरा मुल्क आपको मोटिवेट कर रहा है शबनम। आप जिस जज्बाए अकीदत के साथ इस सफ़र पे निकली हैं, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर की अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर चाहे वो
पूरी पाकीज़गी से भरे हुए प्रभु श्री राम हों या पैगंबर साहब हों, उन सब का आशीर्वाद निश्चित तौर पर हर उस किरदार के साथ है जो इंसानियत की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है और जो ये पैगाम लेकर चलता है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और यकीनी तौर पर आप उसी पैगाम के साथ आगे बढ़ रही हैं। और कितनी खूबसूरत बात आपने कही है, एक नारी एक शबनम सब पे भारी। वाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या जज्बा है आपका, कमाल करती हैं आप तो। वाह वाह। पढ़ाई में आप क्या करती हैं शबनम, क्या करती हैं पढ़ाई आपने, क्या अभी पढ़ ही रही होंगी आप? जी, अभी तो मैंने थोड़ा क्विट किया है, मेरा फर्स्ट ईयर हुआ है। फर्स्ट ईयर हुआ। जी जी जी। और आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े हैं आपसे भाई बहन? फैमिली का थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगी। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, सोशली है। बिल्कुल मैं समझता हूँ उन चीज़ों पे, मैं भी उस पर ज़्यादा रुख नहीं करना चाहूँगा। ये जो आपके दो दोस्त भी हैं, विनीत पांडे, और ये लोग क्या बाद में आपसे मिले, क्योंकि इन्होंने आपके संकल्प को बहुत सराहा होगा, कैसे राजी हुए कि ये भी चलेंगे साथ में? जी, ये लोगों ने ही मेरे को बोला, पहले इन लोगों का प्लान था साइकिल से जाने का। मुझे पूछा कि तू चलेगी, मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा डर लगता है हाईवे पे गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि पैदल चलते, तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग गए, अपना सामान वामान लेने गए, बहुत सारी चीजें लिए, जैसे टेंट वगैरह लिए, भगवा झंडा खरीदा, हमने बैनर बनवाया। मतलब 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में हमने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया और फिर निकल गए हम लोग भगवान जी का नाम लेके, श्री राम जी का नाम लेके। जी जी जी। अच्छा, आपने ये जो शब्द आपने कहा सनातनी मुस्लिम हूँ, ये शब्द कैसे जहन में आया आपके? जी, ये जहन में देखो ऐसे आया सर जी, एक बहुत ही फेमस मैम है, सुबुही खान नाम है उनका जी तो मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है जी। वो। मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, मैं काफी मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि वो किसी धर्म की बात नहीं करती है, वो हमेशा से इंसानियत की बात करती है, ठीक है। तो वो चीज मुझे ना काफी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से मेरे को ये, वो अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती है, तो उनसे इंस्पायर हुई मैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल आपने, जी बहुत खूबसूरत बात आपने की। जी बोलिए बोलिए। तो इसी वजह से मैंने ये अपने आप को भी नाम दिया, क्योंकि जो उनका विचारधारा है वो भी मेरे विचारधारा सेम ही है, तो वो हो सकती है सनातनी मुस्लिम, तो मैं भी हो सकती हूँ। बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। और आप हिंदुस्तानी हैं, भारत की नागरिक हैं, और जाहिर तौर पर सबसे बड़ा दर्जा तो यही है कि आप उस हिंदुस्तान की नागरिक हैं जो सभी धर्मों के लिए, सभी रिलीजन के लिए, जहाँ हम सब एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और हम बहुत मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप आगे बढ़ रही हैं। मैं इस वक्त आपकी आवाज़ में सर्दी महसूस कर रहा हूँ कि आपको जुकाम भी हुआ है, आपके पैरों में इतनी तकलीफ़ है कि उनमें स्वेलिंग आ गई है। पहले तो आप चप्पल पहनकर ही 50 या 100 किलोमीटर निकल पड़ी, अब ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं। अभी क्या तबीयत कैसी है, ख्याल रखिए अपना बहुत। हाँ, थोड़ा सा तबीयत अभी थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि इधर थोड़ा ठंडा मौसम है, थोड़ा सर्दी हो गया, गला भी बैठ गया, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। देखो राम जी का हाथ है, और मेरे पास देखो क्या है, मेरे साथ हनुमान जी है सबसे स्ट्रॉन्ग, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपके साथ हनुमान जी हैं। कुछ समाज से, सोसाइटी से आपको मदद मिली? इतनी महत्वपूर्ण जर्नी पे आप निकली हैं, लोग आपको क्या कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी जर्नी आसान बने? जी शबनम। बहुत सपोर्ट कर रहे भाई, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मैं रास्ते से जा रही हूँ, गांव से होते हुए जा रही हूँ, मतलब आप देख लो कि मैं, लोगों को इतनी बात फैल गई है कि लोग गांव से निकल के मेरा स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो मुझे मदद कर रहे हैं। कोई फल फ्रूट दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, तो कोई खाना दे रहा है, तो कोई बहुत सारी चीजें हो रही है। और एक तो पुलिस प्रोटेक्शन भी है, पुलिस भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। शबनम, हम भी बंसल न्यूज़ की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि आप जहां भी जाएं मध्य प्रदेश में, आप जब तक रहें तब तक कोई भी आपको अगर ऐसी कोई भी अगर ज़रूरत महसूस होती है जो आपकी इस यात्रा को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाए, तो बंसल न्यूज़ भी ये कोशिश करेगा, क्योंकि आप मोहब्बत की यात्रा पर हैं, आप इंसानियत की यात्रा पर हैं।
मैं इसको किसी रिलीजन की यात्रा के तौर पर नहीं देखता। मैं इसे उस हिंदुस्तान जी असल भारत जोड़ो यात्रा तो शायद मेरा ये है। इतने मुसलमान भी मिल रहे हैं, जी हिंदू भी मिल रहा है, जी सब मिल रहा है, हमें सिख भाई भी मिल रहा है, ईसाई भाई भी मिल रहा है, सब मिल रहा है हमें। मैंने देखा भी था आपका इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ मुस्लिम जो हैं वरिष्ठ नागरिक भी हैं, वो भी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि बिल्कुल जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ो शबनम। बिल्कुल जी जी। तो अभी कितने किलोमीटर अभी और चलना है, और क्या 22 जनवरी के पहले आप वहाँ बिल्कुल अयोध्या पहुँच जाएंगी? क्या प्लान है आपका जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं आप? नहीं सर, 22 जनवरी तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी बहुत रास्ते में न्यूज वाले मिलते हैं, बहुत लोग हमारे वीडियोस में जो देखे हुए हैं वो भी जी। आते हैं, तो थोड़ा सा हमारे जो चलने का ये है ना, तो थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि जी। रुकना पड़ता है हर जगह, जी हाँ। तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो मैं ये गुजारिश अगर करूं कि थोड़ा सा किसी गाड़ी की मदद ले लीजिए, थोड़ा सड़क मार्ग से जर्नी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप तब तक वहां पहुंचेंगी, पॉसिबल नहीं है। आपने ठान रखा है पैदल ही जाना है? सर जी पैदल ही जाना, बड़े मजबूरी में मालेगांव से दूल्हे करके कोई है, वहां से जी। हमने गाड़ी से आए, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव एरिया है मालेगांव महाराष्ट्र में, जी। तो पुलिस वालों ने सजेशन दिया था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ आ रही थी बहुत ज्यादा, स्वागत सत्कार के लिए आ रही थी, लेकिन जी। रुकना सेफ नहीं था, ऐसा पुलिस वालों का मानना था। तो अब 1-2 जिला क्रॉस करके आया है गाड़ी से, जी। तो अब हमें पैदल ही चलना है। जी। फिर भी आपका क्या अनुमान है, कब तक आप फरवरी या मार्च तक कब तक पहुंच पाएंगे अयोध्या? फरवरी तक मैं पहुंच जाऊंगी, मुझे पूरा भरोसा है, मैं फरवरी तक फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक पहुंच जाऊंगी, इतना मालूम है मुझे। बिल्कुल मालूम है, और ये ऊपर वाले को भी मालूम है। और मैं शबनम के पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा, ख़ास तौर से अम्मी से। अम्मी आदाब, आपकी ये जो बिटिया है, ये इसके चेहरे पर ही पाकीज़गी का नूर झमक रहा है। मैं इसका चेहरा देख रहा हूँ यहाँ बैठकर कैमरे से, तो मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे पर वही नूर है जो फरिश्तों के चेहरे पर होता है, क्योंकि ये माशाल्लाह, बहुत सही बात बोली। जी जज्बाए अकीदत से भरी हुई एक जर्नी पर निकली है, और इसका पैगाम जैसा एक बहुत खूबसूरत शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो अम्मी, ये जो शबनम है आपकी बहुत खूबसूरत, मेरे ख्याल से दुख्तर बोलते हैं उर्दू में बिटिया को, तो जी ये जो आपकी प्यारी सी बिटिया है ना, ये यकीनी तौर पर बहुत प्यारी है, और मैं पूरी गुजारिश भी करूँगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। वो आपकी बहुत चिंता करती है, आपको याद करती है, और इससे थोड़ी सी मायूस भी हो जाती है कई बार कि अम्मी मेरी बहुत चिंता करती हैं। लेकिन शबनम बहुत अच्छे से ये जर्नी पूरी करेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जर्नी है, ये हिंदुस्तान की यात्रा है, और ये हिंदुस्तान के सारे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, इन सब की यात्रा है, और इन सब का फरिश्ता बनकर शबनम इस जर्नी में हम सब के साथ है। शबनम, आप बिल्कुल भी अपनी आंखों में ये शबनम ना लाएं, मेरी गुजारिश है। आप इतनी खूबसूरत हैं, मम्मी की याद आ गई मुझे, और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ, मैं आपका जज्बा हिमालय जैसा ऊंचा है, समंदर की तरह गहरा है, और इंशाअल्लाह कि ऊपर वाला आपको कामयाब करे, आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। आप जब तक मध्य प्रदेश में रहेंगी, हम सब पूरी हिफाजत से वालिद और वालिदा की तरह कोशिश करेंगे कि आपको देख सकें, आपको समझ सकें। आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, और अमन और मोहब्बत का पैगाम जो पैगंबर साहब का भी है और इमाम हिंद राम का भी है, उसको आप इस मुल्क की आवाम तक पहुंचाते रहें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, आप दुआओं में हमेशा हम लोगों को याद रहेंगी। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, तो ये थी नन्ही सी शबनम, लेकिन मजबूत हौसला उनका, हिमालय की तरह, चट्टान की तरह मजबूत उनका फौलादी हौसले के साथ ये नन्ही सी प्यारी सी लड़की निकल पड़ी अयोध्या की तरफ। इसे किसी मज़हब के नज़रिए से मत देखिए, वो उस मज़हब के नज़रिए से न देखिए कि एक मुस्लिम लड़की निकली है, बड़ी अच्छी बात है, और इस नज़रिए से भी न देखिए कि एक मुस्लिम लड़की कैसे राम मंदिर के लिए निकल पड़ी है।
इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से मत देखिए, इसे इंसानियत के नज़रिए से देखिए, क्योंकि इंसान चाहे पैगंबर साहब हों, चाहे प्रभु श्री राम हो, उनका एक ही कहना है कि अमन से रहिए, मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहिए, एक दूसरे की खुशियों में खुश होइए, एक दूसरे के गम में शरीक होइए। वो इस्लाम जो ये बात कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। आप देखिए हर मज़हब में, गीता भी यही बात कहती है, रामायण, कुरान, बाइबल सब यही बात कहते हैं। तो इसको किसी मज़हब के नज़रिए से न देखिए, इस लड़की के हौसले को सलाम कहिए और याद करिए कि मंगल पांडे के साथ यूसुफ अंसारी भी लड़े थे और 65 के युद्ध में अब्दुल हमीद भी लड़े थे, और आज भी फ़ौज में हमारे साथ हैं हमारे मुस्लिम भाई, पुलिस में हमारे साथ हैं हमारे मुस्लिम भाई, और हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आंखें हैं। इसको हमेशा अपने जहन में रखिए। बहुत आपने इसको देखा और मुझे लगता है बड़ा आपको अच्छा लगा होगा। प्रशंसा आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक नारी सब पे भारी। जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।